जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक तो सोशल मीडिया पे बहुत तस्वीर चल रही है, एक बंदा लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं और उसके पूरे जिस्म पे दाने निकले हुए हैं। और ये मुझे तो कई सारे लोगों ने भेजी है व्हाट्सएप पे, वो बहुत सारे ग्रुप्स में चल रही है। साथ में एक ऑडियो भी है जिसमें वो बंदा बता रहा है कि यार ये तो बड़ा कम ख़राब हो गया, लम्पी का जो गोश्त है और दूध का इस्तेमाल करने की वजह से लम्पी का जो है वो बीमारी जो है वो इंसानों के अंदर आ रही है। इसी तरह एक हमारे YouTube के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने आज मेरे साथ एक पिक्चर शेयर किया, उनके अपने ज़ाती बेटे की है और उसके जो है ना सर पे टेंट करवाने के बाद देखा तो कुछ जाने जो है उनके टेंट पे निकले हुए हैं। वैसे बच्चा खाता पीता सब कुछ ठीक है, जिस्म उसका क्लियर है, लेकिन अब पे सर पे उसके कुछ दाने निकले हुए हैं। एक तो आपसे ये शेयर करेंगे कि यार ये बीमारी जो है क्या ये इंसानों में आ रही है या इसकी हकीकत क्या है। दूसरे नंबर पे ये बताएंगे आपको कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये जो लंपी स्किन जो जिस जानवर को बीमारी हुई है उस जानवर का दूध जो है उसका हम क्या करें। अगर जानवर को दूध पिलाना है तो क्या करें, अगर हमने ख़ुद पीना है तो तब क्या करें। ये दो बातें होंगी। तीसरे नंबर पे ये लोग पूछ रहे हैं कि भैंसों के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैंसों के अंदर भी लंपी स्किन जो है वो आ चुकी है। एक समा न्यूज़ की एक ख़बर चल रही है, 4 महीने पुरानी है कि कराची में जनाब हला पड़ गई और ये भैंसों में बीमारी आ गई, मर गए लुट गए। तो जनाब हमारी ना एक आदत है, हमारी ना कह ले इंसान की एक आदत है, इंसान की एक आदत है कि वो नेगेटिव चीज़ को, मनफी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ता है। जैसे कोई बंदा आपके पास आए और कहे कि यार फलाने बंदे का इंज हो गया, आप बहुत दिलचस्पी रहेंगे वो कितना हो गया, आप कहेंगे उसका फलाना नुकसान हो गया या उसमें फलानी जो ना बुराई है। आप सोचेंगे, पूछेंगे यार क्या बुराई है उसके अंदर, आपके अंदर एक दिलचस्पी बढ़ जाएगी। कोई आपको ये बताएगा ना कि फलाना बंदा बड़ा नेक है, रात को तहज्जुद पढ़ता है, तो शायद हमें इतना शौक़ नहीं उठेगा कि यार हम इस पर भी इन्वेस्टिगेट करें। बहरहाल ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसी तरह इंसानों में बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारी खामियाँ हैं, लेकिन हम सिर्फ खामी को पकड़ते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि एक मैंने देखा कि छोटे होते आप पहाड़े हम सब पढ़ते थे, 1 दूनी 2 दूनी 4 थे, 2 तिया 6 थे, 2 चौका 8, वो पूरा पहाड़ा था 2 का, तो सारा पहाड़ा ठीक था। वहाँ पे गलती ये थी कि 2 नया 18 होता है तो वहाँ पे 2 नया 19 लिखा हुआ था। तो सब ने नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि जी 19 गलत है, 19 गलत है, ये है वो है। तो वो सब ने जो पॉइंट आउट किया उस 19 को किया और जो पूरा पहाड़ा ठीक था उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं गई। तो ये हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो मैं आज आपको इसके हवाले से बताऊँगा कि दूध पीना है खुद तो कैसे पीना है, क्या पी भी सकते हैं। नंबर 2, अगर जानवर के बच्चे को पिलाना है तो फिर क्या, कैसे पिलाएं। नंबर 3, गोश्त का इस्तेमाल, उसके बारे में क्या ख्याल है। नंबर 4, ये बीमारी इंसानों में जो है, ये जो तस्वीरें चल रही हैं इसका क्या चक्कर है। नंबर 5, भैंसों के हवाले से वैक्सीन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बीमारी है या नहीं है। ये सारी बातें आपसे आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी आपसे मैं बात करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि हम या तो अपना ज़ाती तजर्बा आपसे बयान करें या फिर हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने वो चीज़ लेकर आएँ जो पब्लिश्ड डाटा है, जिसके पीछे को बुनियाद है। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं, मुझे यूट्यूब की वीडियो भेज देते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये देखें और इस पर अपनी राय कायम करें, या फिर आप भी इस चीज़ को अपने चैनल पे बयान करें। हम नहीं करते। देखें, डॉक्टर मुज़म्मिल भी या डॉक्टर मुज़म्मिल की तरह और भी कोई बंदे, हम लोग मुस्तनद नहीं हैं। मुस्तनद आज के दौर में, आज की साइंस मुस्तनद उसको मानती है कि जो रिसर्च आपने की उस रिसर्च को आप पब्लिश करवाते हैं तो उसी को मुस्तनद माना जाता है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि डॉक्टर मुज़म्मिल ने ये कह दिया या फलाने डॉक्टर ने ये कह दिया। इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो भी डाटा हम प्रोवाइड करते हैं हम साथ में उसका पूरा रिसर्च डाटा आपको देते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके पास हमारे पास रिसर्च डाटा नहीं है तो हम आपको ये बताते हैं कि ये हमारी ज़ाती राय है। इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इससे आप जो है वो उर्दू में ज़रा मठी है, इत्तफाक भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, ठीक है जी। अच्छा, पहले नंबर पे ये जो भैंसों के हवाले से है मसला कि भैंसों में बीमारी है या नहीं। एक साहब है जी, उन्होंने मुझे एक भैंस की फ़ोटो भेजी कि डॉक्टर साहब साड़ी मर्ज नूं मसला हो गया, ये ट्रीटमेंट दस दिओ। वो एक ना फ़ोटो है भैंस की, पूरे जिस्म पे दाने हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार ये जो भैंस है ना, इसकी जो फ़ोटो है जो आपने मुझे भेजी है,
ये पिछले 3 महीने से मेरे पास डिफरेंट लोगों के ज़रिए 15-20 लोगों ने सेम भैंस, सेम चोटी, सेम दाने, सेम खुरली, सेम डिज़ाइन ये मुझे भेजी है। तो चले शुक्र अल्लाह का मुझे मिल गए आप कि आपकी भैंस है, ज़रा मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के भेज दें, मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। तो जनाब ने फिर दोबारा मैसेज नहीं किया मुझे। तो एक तो ये है कि हमारी आदत ये है कि हम चीज़ों को ऐसे वायरल करते हैं ना, और गलत चीज़ को वायरल करने का ना हमें मज़ा आता है, हम इसको एंजॉय करते हैं। जैसे किसी बंदे की लीक वीडियो आ जाए तो हम देखते भी हैं और उसको सवाब का काम समझ के हम अपने दोस्तों को भी भेजते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा मसला है। तो भाइयों भैंसों के अंदर जो बीमारी है, अब वो लोग जिन्होंने मेरे साथ वीडियोस शेयर की अपनी भैंसों की, जिनको मसला बना, मैं आपको बताता हूँ जितने लोगों ने भी अब तक मेरे साथ भैंसों का इशू डिस्कस किया है, मैं पिछले 6-7 महीने से लंपी ही देख रहा हूँ। रोज़ मैं 50 केस डील कर रहा हूँ, लंपी के ज़्यादा ही होंगे। तो मेरे पास 10 दिनों में 1 केस भी भैंस का नहीं आ रहा, ठीक है जी। अभी तक के जितने केस मैंने देखे हैं जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, उसमें भैंसों के जिस्म पे चंद दाने निकले हैं और वो सिंपल एवल और एट्रोपिन लगा के ख़त्म कहानी, फिनिश। मैंने तो उनको एंटीबायोटिक भी नहीं लगवाया, ठीक है जी। और वो जानवर खा पी ठीक रहा, उसको कोई टेंशन नहीं। sukoon.com एक ऐसा केस मैंने देखा है भैंस का, वो छोटा है जी और उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्वेलिंग है, ठीक है जी। इसके अलावा अभी तक मैंने कोई शदीद केस भैंसों के अंदर लंपी का नहीं देखा। और अभी भी जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं, देखे ना, गायों को मसला है तो रोज़ मैं 50-60 बंदों के साथ राब्ते में हूँ जिनको हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या जो भी उसका मामला हो रहा है। इसी तरह भैंसों के भी हैं। अगर किसी की भैंस को चोटी को मसला होगा तो उनसे रब्ता करेगा। तो जो मेरे साथ राब्ते में है मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो भाई इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। मैंने वैसे अभी तक अपने जानवरों में, भैंसों में ये वैक्सीन नहीं करवाई, ठीक है जी। और मैं साथ फार्मर्स को ये कहता भी हूँ कि ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मैंने अपने जानवरों को नहीं करवाई है। आप लोग अपने इलाके में अपने जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे मशवरा करके फ़ैसला कर लें, फिर जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे करें। मैंने आपको अपनी राय दे दी है। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये है जनाब कि जानवर, ये जो बीमार जानवर है उसके दूध का क्या किया जाए। एक साहब मुझे बता रहे थे कि उनके इलाके में 3 महीने गाय का दूध बंद करने का सोचा जा रहा है। हो सकता है वहाँ पे 3 महीने गाय का दूध बंद हो जाए। मुझे पूछ रहे थे आपके इलाके में क्या सूरत हाल है। आपने बताया भाई हमारे इलाके में तो दूध ही नहीं है भाई, बड़ी शॉर्टेज है। तो दूध के हवाले से मैं बता दूँ कि दूध और जानवर का जो गोश्त है, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अभी मैं एक रीसेंट आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो आर्टिकल लिखा है ये एग्रोबायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ये पब्लिश हुआ है और ये जुलाई 2022 में पब्लिश हुआ है। इसमें जो ऑथर्स हैं वो चाइना के हैं। उन्होंने पूरा रिसर्च डाटा दिया है। मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसका जो लुद्दलबाब ये है कि ये बीमारी ज़ूनोटिक नहीं है। ज़ूनोटिक क्या होता है कि वो बीमारी जो इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में जाती है, इसको ज़ूनोटिक कहते हैं। ये मैं अपने डॉक्टर साहबान को बता दूं कि हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं ज़ूनोटिक वो है जो जानवरों से इंसानों में आती है। ज़ूनोटिक की सही डेफिनेशन ये है कि वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में आ सकती है, उसको हम ज़ूनोटिक बोलते हैं। तो ये ज़ूनोटिक नहीं है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में नहीं आती। सिर्फ एक रिसर्च पेपर है, एक हज़ारों में एक, जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि इंसानों में हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक रिसर्च पेपर है। बाकी इवन के जो OIE है, WHO है, FAO है, ये सब कहते हैं कि इंसानों में बीमारी ये नहीं है, ज़ूनोटिक नहीं है। और आपको ये नज़र भी आ रहा है, देखें हमारे पास पाकिस्तान में कितनी बीमारी है, शदीद तबाही फिरी हुई है। इंडिया में कितनी बीमारी है, तबाही फिरी हुई है। राजस्थान, पूरा इंडिया, पंजाब, तबाही फिरी हुई है। अगर ये इंसानों में इतनी मुतवातर आती हो तो अभी तक आपके पास वो व्हाट्सएप पे चलने वाली फ़ोटो जिसमें एक बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ है, उस जैसी हज़ारों फ़ोटोज़ आप तक आ चुकी होती। ज़रा बात को गौर से समझें। अभी एक ही बंदा चल रहा है, वो जो लेटा हुआ है उसकी आंखें बंद हैं, ऊपर से यहाँ तक चादर ली हुई है, साथ एक ऑडियो है एक बंदे की जो बता रहा है कि यार ये बचो इसे। अभी तक पिछले 2-2.5 महीनों में वो एक ही बंदा घूम रहा है पूरे व्हाट्सएप पे, उसके अलावा कोई नहीं है। तो भाई ये बीमारी इंसानों के अंदर नहीं है। और मैं आपको अगली बार बता दूं, किसी जानवर के जिस्म पे दानों का निकलना, पीछे घोड़ों में लोगों ने बात शुरू कर दी कि घोड़ों में लंपी आ गई है। अब वो एक घोड़ा है जी, उस खड़ा है चिट्टे रंग का, उन्होंने दाने ने, लोग कहते हैं उसको लंपी आ गई। और भाई किसी भी जानवर के जिस्म पे दाने निकलने
या अगर इंसान के जिस्म पे दाने आ जाते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये लंपी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जिस्म पे दाने निकल आते हैं। ह्यूमंस के अंदर स्किन इन्फेक्शन में प्रॉब्लम बन जाती है, हर्पिस वायरस में मसला बन जाता है, घोड़ों में एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें दाने बन जाते हैं। अब चूंकि हम डरे हुए हैं, हमें लगता है कि यार ये बीमारी चूंकि फैली हुई है, तो जहाँ भी दाना नज़र आएगा तो हमने उसको लंपी खाते में डाला, तो ये गलत है। अच्छा, अगली बात सुने, एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, उनके बेटे को छोटा है 2-1 साल का, उसके साथ पे ना फोड़े फिंसियाँ निकली हुई हैं। वैसे बच्चा ठीक है, तो वो परेशान थे कि यार ये तो लंपी हो गई है, ये दूध पी कर आया फलाने इलाके से, तो ये हो गया तो वो हो गया। और मैंने कहा भाई इसको अपने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई लंपी का केस नहीं है। तो ये सिर्फ चूँकि एक नफसियाती तौर पर बीमारी, अब जैसे कोरोना में किसी को छिक भी आती थी, उनको कोरोना हो गया, वो भाई हो सकता है उसको गर्मी से जुकाम हो गया हो, लेकिन हम कोरोना के खाते में उसको डाल देते थे। तो इसीलिए आज तक जिस भी बंदे के या जानवर के जिस्म पे दाना निकलता है वो ये लंपी हो गई है। तो इस बात को ज़रा ज़हन में रखें कि भाई लंपी अभी तक जो है ये गाय भैंसों की बीमारी है, ये घोड़ों के अंदर भी नहीं है और ये इंसानों के अंदर भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जी इसका दूध इस्तेमाल के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन ये है, बल्कि मेरी क्या FAO की रिकमेंडेशन, OI की रिकमेंडेशन ये है कि वो जानवर जिसको लंपी हो चुका है उसका दूध आप उबाल के इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिएगा, दूध को कभी भी, चाहे लंपी हो लंपी ना हो, कच्चे दूध को बगैर बॉयल किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दूध से आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर TB, जानवर को TB है तो उसके दूध में बैक्टीरिया हो सकता है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हो, आपको ख़तरा है। तो इसलिए हमेशा दूध को उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक आप कहें कि एक स्टैंडर्ड है, इसलिए दूध को आपने उबाल के इस्तेमाल करना बिल्कुल ओके है। इसी तरह आपने, बेहतर ये है कि जानवर के नीचे जो बच्चा है उसको भी बेहतर है कि अगर तो आपने माँ के नीचे ही दूध पिलाना है तो बॉयल करके दूध पिला दें। डेयरी फार्म्स पे तो वैसे ये इशू ही नहीं होता, क्योंकि हम अमूमी तौर पे हमारे पास बल्क टैंक में दूध होता है, हम या चुवाई के टाइम पे किसी भी गाय को हम दूध पिला देते हैं, पकड़ फीडिंग करनी होती है ना। तो दूध के हवाले से तो मैंने बता दिया। अब आगे गोश्त के हवाले से एक रिसर्च आर्टिकल है, उसमें उन्होंने क्या किया कि 12 जानवर लिए, उनको जानबूझ के लंपी का इन्फेक्शन दिया, और लंपी का इन्फेक्शन जब आया तो 7 जानवरों में बड़ा शदीद आया और 5 जानवरों में सिर्फ 2-4 दाने बने और सब कुछ ठीक हो गया। जब उन्होंने इसको चेक किया, पूरे मामलात किए, तो उन्होंने उस स्टडी का रिजल्ट ये निकाला कि जो डीप स्केलेटल मसल होते हैं, या तुम ये कह लो कि जो जानवर के अंदर के जो मसल होते हैं, वहाँ पे उनको ये लाइव वायरस नहीं मिला। तो गोश्त के हवाले से भी भाईजान आप लंपी वाले जानवर का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक जानवर जिसके जिस्म पे दाने की भरमार है, जिस्म में कोई जगह नहीं जहाँ पे दाने नहीं बने हुए, और जब आप उसको ज़िबा करते हो, उसकी खाल उतारते हो, तो जो उसका मसल है, जो उसका गोश्त है, वहाँ पे भी आपको दाने बने हुए नज़र आते हैं। तो भाई इस किस्म के जानवर का आपने गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर आप गोश्त को देख रहे हो, गोश्त बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरा है, आप देख रहे हो, आपको कोई दाना नज़र नहीं आता, कोई निशान नज़र नहीं आता, तो फिर आपने परेशानी नहीं लेनी, आप ऐसा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको आपने गोश्त को पका के इस्तेमाल करना। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो गोश्त को पका के ही इस्तेमाल किया जाता है, हम कच्चा नहीं खाते। तो ये रिसर्च आर्टिकल में जो जुलाई में पब्लिश हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लंपी वाले जानवर का दूध और गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं जी। अब हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हो गया कि ये जो इंसानों वाला चक्कर था ये क्या है, ठीक है जी। और मैंने ये बता दिया कि दूध की कहानी क्या है, गोश्त की कहानी क्या है, बफलो के अंदर जो बीमारी है वो क्या है और उसकी वैक्सीनेशन का क्या सिनेरियो है, घोड़ों वाली जो बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसका क्या सिनेरियो। आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। इसको बताएं यार, लोगों में डर खौफ ख़त्म करें, इसको जगह जगह लोगों को बताएं, हर बंदे तक इस मैसेज को पहुँचाएँ, ताकि एक जो गलत सी फ़िज़ा बन गई है इसको ख़त्म किया जा सके। और हमारी दुआ है जी कि अल्लाह की ज़ात हम सब पे आसानी वाला मामला फरमाए, जानवर सब के ठीक हो जाएँ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।